हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे को पक्की उम्मीद है कि कल के जो लेवल्स हैं, जो मैंने आपको एक लेवल ऐसा दिया था जिससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। इंट्राडे में आज भी मैं लाइव था आप लोगों के साथ में। दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के अंदर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेड लिया गया है बाय साइड का। ठीक है, और यहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम है जो ये ये जो जोन है आप लोगों को बताया था 170 से लेकर के 134 130 तक के बीच का, इसको आपने मार्क करके रखना है तब तक के लिए जब तक बजट सेशन जो है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, बजट खत्म ना हो जाए तब तक के लिए, और आगे के लिए भी काम आने वाली चीज है। आप देखिए कि इतने हाई वॉल्यूम से जो यहां पे ट्रेड लिया गया था उसी का नतीजा है कि मार्केट यहां पर इस लेवल के नीचे जा ही नहीं पाया। सेकंड, मैंने कल आप लोगों के सामने बताया था कि यहां पर ऊपर जो ये येलो वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर भी बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस ली थी, जिसकी वजह से मार्केट ने यहीं से ही एक डाउन साइड दिया और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यानी कि बिग पोजीशंस, यानी कि जहां पे बड़ी पोजीशंस ली जाती हैं, उससे पहले बड़ी पोजीशन कहां ली गई थी दोस्तों? यहां पर ली गई थी, आप लोगों को ध्यान होगा। फिर मार्केट ऊपर यहां तक चली गई थी। मैंने आप लोगों को यहां पे भी बोला कि बीटीएसटी करके जाओ, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ध्यान है। फिर यहां पर हाई वॉल्यूम बनाया मार्केट ने। फिर आज मार्केट के अंदर हम यहां पर दोबारा से हाई वॉल्यूम बनाया, हम यहां पे बाय में थे, थोड़ा सा ऊपर जाकर के निकल गए। पर ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही ज्यादा एक्सपायरी की वजह से कहीं भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं ली गई थी। फिर हमने एक ट्रेड यहां भी लिया, दो ट्रेड हमने लिए थे। एक छोटा सा ट्रेड बाद में भी शाम को लिया था हमने, और उसमें भी प्रॉफिट मिला। जिसने, हालांकि कम लोग ही कर पाए उसको, पर उसमें प्रॉफिट मिला। एक यहाँ पे भी ट्रेड किया था हमने। यानी कि तीन चार ट्रेड हमने इंट्राडे में आज किए थे, और मैं लाइव था। अगर आपको जाकर के देखना है तो देख सकते हैं। और ये लेवल्स मैं सारे के सारे कल आप लोगों को अपडेट कर चुका था। दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए बस इतनी बात बोलूंगा कि मेरे जो लेवल्स होते हैं उनका कुछ मतलब होता है, वो हवाबाजी में नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब कल की पिक्चर समझने के लिए मैं दोस्तों आप लोगों को लेकर चलता हूं 30 मिनट के चार्ट पे, ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए कि मार्केट के अंदर किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं पहला पहला पॉइंट तो यही वाला है अभी। ठीक है, ये वाला पॉइंट 346। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और मैं ज्यादा समझने की कोशिश करूं तो ये वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए, ये वाला। और ये लेवल्स अभी चल ही रहे हैं जिस तरीके से भी है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस 23,143 का सपोर्ट रहेगा कल। जब तक ये वैलिड है मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ लेना, मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। कहां तक जा सकता है? ये जा सकता है इस पॉइंट तक, 400 तक ये जा सकता है। इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा ये यहां तक जा सकता है। कल हमारी नजर रहेगी बैंक निफ्टी के ऊपर भी, क्योंकि बैंक निफ्टी 550 के ऊपर, अगर 650 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो उसके अंदर भी बुलिशनेस आने की चांसेस है, जो मैं आज ही बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। ये वाला लेवल रहेगा। पहले जो लेवल था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 550 कुछ का पॉइंट लेवल था। ठीक है, तो अब आपको नजर रखनी है इस वाले पॉइंट के ऊपर। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, अब उसके बाद हमें देखना है कि ये किस तरीके का बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर चला गया तो आप बुलिश हो जाएंगे, नहीं, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। यानी कि यहां पर समझने की जरूरत पड़ेगी कल। और मेरे को जो शॉर्ट पोजीशंस लेनी है बहुत आराम से लेने वाला हूं। उसमें मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट लास्ट टाइम कमाया पोजिशनल ट्रेड के अंदर। सिर्फ हम ही लोग ऐसे थे जो ऊपर से सेल साइड में थे, बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। वरना किसी में इतना दम नहीं है दोस्तों जो ऊपर से इतना कॉन्फिडेंट हो निफ्टी के लिए, जो 2000 पॉइंट एक तरफा निकाल करके ले आए। समझ रहे हैं?
और अभी भी हमारा मेन जो है सेल ऑन राइज ही है। पर बात ये होगी कि हमें सेल कहाँ करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अभी हमारे पास है 2 दिन, हम मार्केट को समझेंगे। सेल ऑन राइज तो है, पैटर्न चाहिए, छोटा सा पैटर्न सेल साइड के लिए बनेगा, हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो हम आराम से उसको ट्रेलिंग में जाएंगे और समझेंगे उसको। जहां पे हमें एग्जैक्ट जगह मिलेगी वहां पे सेल करेंगे। मैंने पॉइंट्स आप लोगों के सामने दिखा दिए हैं, 430 और 600। ठीक है, ये दोनों लेवल्स रहेंगे। पहले तो इस लेवल को क्रॉस करे, जो ये हाई लगा है इसको क्रॉस करना जरूरी है। हालांकि मेरे को इतना अंदाजा है, मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर खुलेगा, सस्टेन करेगा, तो मार्केट यहां तक जा ही सकता है। वो इंट्राडे में समझ में आ ही जाएगा। फिर क्या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों 600 तक का रूम इसके अंदर खाली है। ठीक है, यहां तक जा सकता है, बस एक रेजिस्टेंस यहां पे रहेगा जरूर। और यहां से ड्रिफ्ट अगर इसने दिया, पैटर्न बनाया, तो फिर हम नीचे की जर्नी करेंगे। और फिर यहां पर भी देखना पड़ेगा कि हमें क्या एग्जैक्ट यहीं पर ही सेल करना चाहिए, वो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बन गया था पैटर्न यहां पर, और मैंने आपको छोटे से एसएल से यहां पर सेल करने के लिए बोला था कि इसके हाई के एसएल से यहां पे सेल कर दो, और ये नीचे के नीचे जाएगा, और वही होता हुआ देखने को मिला भी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। कल जो मैंने लेवल्स आप लोगों को अपडेट कराए थे, उनसे बेनिफिट मिला होगा। अब बजट का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा कोशियस रहने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। इंट्राडे के अंदर तो हम अभी फिलहाल ट्रेड कर ही रहे हैं और बेनिफिट ले भी रहे हैं। पर पोजिशनल ट्रेड के लिए हमारा जो रियल पंच है ना, वो अभी हमें ऐसी जगह लगाना है जो बिल्कुल निशाने पर ही पंच लगे। ठीक है, तो उस चीज को समझते हुए मैं वीडियो को यहां पर बंद करता हूं। मिलते हैं दोस्तों, कल पूरी कोशिश रहेगी मेरी सुबह लाइव रहने की। कोर्स अगर किसी ने करना हो तो भाई जग जग करके मत आओ। ठीक है, वो जो 24,500 वाला कोर्स है, अगर वो भी किसी को करना है, क्योंकि आज भी 2 बंदों ने मेरे को अप्रोच किया है, तो भाई मंडे तक, संडे तक जिसको भी लेना है तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए आप लोग बोलिए, ये बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूं। अगर किसी को लेना हो तो ठीक है, वरना फिर वो 70,000 का ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इंट्राडे के लिए किसी ने करना हो तो 11,000 में यही पॉइंट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, वो सब कुछ मैं उसमें समझाता हूं। इंट्राडे की पूरी थ्योरी, जो छोटे टारगेट्स जो होते हैं, अगर आप उससे ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं छोटे टारगेट्स के लिए, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।